अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हमने नाउन और प्रोनाउन डिस्कस किया है। आज हम एक और चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? अक्सर हम लोग लिखते हैं वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन। अगर हम देखें तो ये वर्ब जो असल में है, ये वर्ड वर्ड से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आपको बताना चाहेंगे दिस वर्ब has been derived from a Latin word verbum. Verbum also means action or the work. But यहाँ पे एक और चीज मैं लिखूंगा पहले, verb is a word which shows action. हम लोग इतना ही कहते हैं, वर्ब एक वो वर्ड होता है जो कोई काम दिखाए। ये वर्ड है, वर्ब एक वर्ड है जो एक काम दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा, इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें एक वर्ब ना हो। यानी हर एक सेंटेंस में एक वर्ब जरूरी होता है। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूंगा, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। अब देखिए, वर्ब जरूरी होता है सेंटेंस में, ये मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे आप सेंटेंस को एनालाइज करेंगे, आई एक प्रोनाउन है और एक आर्टिकल है और स्टूडेंट एक नाउन है, तो यहाँ पे एक वर्ड बच जाता है एम। एम यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब जरूरी होता है। तो अब तक ये तीन वर्ड जो हमने देखे, ये तो वर्ब नहीं है। अब एक ये वर्ड जो बच जाता है, ये तो वर्ब डेफिनेटली होगा ही होगा, लेकिन ये वर्ब जो है ये कोई काम नहीं दिखाता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये जो डेफिनेशन है ये अधूरी है, इसका कुछ और भी पार्ट होता है। इसका क्या हम लिखते हैं, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन, और इसके साथ लिखते हैं स्टेट, स्टेट और tell us or tell us some occurrence, or we can say it verb is a word which shows action, state, or tells us something about the subject, something about the subject। हाँ सुनिए आप, वर्ब एक वो वर्ड है जो एक एक्शन दिखाता है, एक काम दिखाता है। काम तो है, ये तो डेफिनेट है इसमें। दूसरी बात है स्टेट, हालत दिखाता है, किस हालत में कोई चीज है, और हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है या ऑकरेंस कहता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे एम मैंने कहा एक वर्ब है, लेकिन एम ना तो एक्शन दिखाता है ना स्टेट दिखाता है, बट इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, यानी मेरे मुताबिक ये इस बात को साबित करता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। इसको अगर एम हटाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ये चीज इसको कंफर्म करती है कि हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, जब हम लोग वर्ब को लेते हैं, हम इसको मेनली दो चीजें लेते हैं। यहां से हम लोग लेते हैं मैन वर्ब, मैन वर्ब, या जिसको कहेंगे एक्शन वर्ब, काम, एक्शन वर्ब, या स्टेट, स्टेट भी इस साइड से आएगा। मैन वर्ब, एक्शन वर्ब, वो वर्ब या जिसको नाम कहेंगे प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, मैन वर्ब, प्रिंसिपल, खास, यानी जो काम दिखाए उसी चीज को कहते हैं मैन वर्ब। यहां से आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी भी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को ही, यानी जो हेल्प करे, ऑक्सिलरी उसी को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैन वर्ब या एक्शन वर्ब जो है, जो यहाँ पे स्टेट वर्ब है या जो प्रिंसिपल वर्ब है, इनको क्या कहते हैं। देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक वर्ब वॉक, एक काम है, चलना, एक काम है, इट शोज सम एक्शन। वॉक, टॉक, ईट, सिट। सिट अगरचे काम नहीं दिखाता है, लेकिन एक स्टेट दिखाता है, किस हालत में है, बैठा हुआ है। इसी तरह से
वर्क, रीड, ये बहुत से हैं, बहुत सारे हैं जो काम दिखाए, जो स्टेट दिखाए, जो हालत दिखाए, जो कोई एक्शन दिखाए, उनको हम लोग मेनली, ये सेंटेंस में यही मैन वर्ब होते हैं, सेंटेंस में यही चीजें होती है जो मैन या प्रिंसिपल वर्ब कहलाते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखनी है, अगर इनमें से कोई वर्ब यानी कोई काम का या एक्शन का या स्टेट का वर्ब ना हो सेंटेंस में, तो जो वहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा दैट विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल वर्ब, दैट विल एक्ट एज अ मैन वर्ब। वहां पे वही पे प्रिंसिपल, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा था आई एम ए स्टूडेंट, इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है, कोई स्टेट वर्ड नहीं है, इसमें सीधे से ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको यहाँ पे यही मैन वर्ब माना जाएगा, इसमें वो वर्ब दूसरी वर्ब ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले आता है वर्ब बी। बी एक फैमिली है, बी 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 एक फैमिली है। इसमें क्या होता है, इसमें आता है इज, एम, आर, इज एम, इज और एम का पास्ट टेंस वाज, आर का पास्ट टेंस वर, बीन, बीइंग, ये वर्ब बी है। ये 5-7 जो इसकी किस्म है ये वर्ब बी है। इसके बाद आता है इसमें डू, डिड, डज, इसमें आता है कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, have to, dare to, will, would, can, could, shall, should, may, might, must, ought to, have to, dare to, would। ये सब जो है, ये एक और चीज यहाँ पे कहलाते हैं, इनको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, दैट्स कॉल्ड मॉडल्स, दैट्स कॉल्ड मॉडल्स। ये इसी में आते हैं, इनको मॉडल्स कहा जाता है। ये अलग एक कैटेगरी होती है ग्रामर में, लेकिन यहाँ पे ये मॉडल्स जो है, चूँकि हेल्पिंग वर्ब के अंडर आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के अंडर आते हैं, तो इनको कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज इन्हीं को कहा जाता है। कभी कभी हमें बताया जाता है आप मॉडल ऑक्सिलरीज को इस्तेमाल कीजिए, तो हम कहते हैं ये कहाँ से आ गए, ऑक्सिलरी वर्ब तो हमने सुना था, लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरीज कहाँ से आ गए, ये असल में इसी में आता है। और इसमें ये सब चीज़ें आती है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, डू, डिड, डज, और भी कुछ हो सकता है इसमें, मैं भूल गया वो शायद। यहाँ पे एक और बात आप जहन में रखेंगे, ये जो होते हैं मैन वर्ब, जिनको हम मैनली कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब या एक्शन वर्ब होते हैं या स्टेट वर्ब होते हैं, इनकी कंजुगेशन होती है, इनकी होती है कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब गर्दान। कितनी फॉर्म्स होती है वर्ब की, हम लोग मेनली 3 ही फॉर्म्स देखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन असल में ये 5 फॉर्म्स होती है जो आपको जहन में रखनी है। देखिए क्या क्या है। नंबर 1 है प्रेजेंट, इसका दूसरा नाम है बेस, इसका तीसरा नाम है इन्फिनिटिव, क्योंकि हम कभी कभी लिखते हैं टू प्लस इन्फिनिटिव, हम पे वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ये इन्फिनिटिव कहाँ से आता है, प्रेजेंट, बेस या इन्फिनिटिव। प्रेजेंट के बाद आता है एस और ई एस फॉर्म, इसके बाद आता है प्रेजेंट, एस और ई एस फॉर्म, फिर आता है पास्ट, फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फिर आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल है इंग फॉर्म जिसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा वॉक, ये बेस है, इन्फिनिटिव है, प्रेजेंट है, इसका एस फॉर्म आएगा, सीधे एस ही लगेगा, इसको ई एस नहीं लगेगा, वॉक्स। स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज होता है,
अगर वाक है तो एस कहाँ से आ गया? असल में इसकी एक फॉर्म है वॉकस, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग लगाते हैं वर्ब के साथ एस। ये हम टेरेस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वॉक, वॉकस। फिर यहाँ पे आएगा वॉक्ड, WALKED, वॉक्ड। इसको वॉकड नहीं पढ़ते, इसको वॉक्ड पढ़ते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में भी आएगा वॉक्ड। फिर यहाँ पे आएगा वॉकिंग, क्योंकि इंग फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इंग फॉर्म। कभी कभी कंफ्यूज यहाँ पे भी होता है बंदा कि ING फॉर्म कहाँ से आ गई। ये असल में एक फॉर्म होती है जिसको कहते हैं इंग फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ पे एक और वर्ड है टॉक। इसको आएगा टॉक्स, TALKS, टॉक्स, टॉक्ड, टॉक्ड, टॉकिंग। ओके। अब अगर हमने लिखा ईट, EAT, ईट, ईट्स, EATS। अब देखिए यहाँ पे ईटेड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ईट, एट, ईटन। स्पेलिंग चेंज, वर्ड चेंज, ईट, एट, ईटन, फिर ईटिंग। फिर आएगा अगर हम लिखेंगे रीड, रीड्स, READS, रेड, स्पेलिंग यही लेकिन पढ़ते हैं रेड, READ, रेड, स्पेलिंग यही, रीडिंग, READING, रीडिंग। यहां पे लिखते हैं हम एक और वर्ड डू। इसका S और ES फॉर्म में आएगा डज, DOES, डज, ES आएगा आगे। डिड, डन, डूइंग, डू, डिड, डन, डूइंग। यहां पे एक और बात आप याद रखेंगे, ये मैं यहां पे लिखूंगा अभी। यहां पे लिखेंगे verbs which took D or ED while forming past and past participle are called regular और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। वो वर्ब जिनको डी और ईडी लगता है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हुए, उनको हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है या रेगुलर वर्ब है। जबकि वर्ब्स विच डू नॉट टेक डी और ईडी while forming past and past participle but either change the spelling or remain the same as in base are called irregular और weak verbs। जो वर्ब डी और ईडी नहीं लेते हैं पास्ट और पास्ट पार्टिकल बनाने में, बल्कि या तो उनकी स्पेलिंग चेंज होती है, जैसे अभी हमने देखा ईट, एट, ईटन, डू, डिड, डन। उससे पहले हमने देखा था वॉक, वॉक्ड, वॉकड, टॉक, टॉकड, टॉकड। उनमें डी और ईडी लगता था, वो स्ट्रॉन्ग वर्ब थे, रेगुलर वर्ब थे। जिनमें डी और ईडी नहीं लगता है बल्कि स्पेलिंग चेंज होती है या वही स्पेलिंग रहती है जो बेस फॉर्म में, जैसे रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग वही है, पढ़ते अलग है, रीड, रेड, रेड, उनको हम लोग इरेगुलर या वीक वर्ब कहते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में होगा।